झारखंड सरकार में अंचलाधिकारियों का पावर आपको पता है कितना है? यकीन नहीं आता है तो आप कभी किसी अंचलाधिकारी को फोन लगा के देखिएगा। मतलब यूं है कि अघोषित निर्देश मिला हुआ इन अंचलाधिकारियों को कि भाई साहब, आम आदमी का फोन आप ना रिसीव करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और तो और आम आदमियों को आप जितना दौड़ाना दौड़ा दीजिए। किसी डीसी की औकात नहीं है कि वो किसी अंचलाधिकारी पर एक्शन ले ले। जी हाँ, हम आपको सही बता रहे हैं। अव्वल तो आप सीओ लोग को फोन कीजिएगा, सीओ लोग सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। उसके बाद बोलेंगे जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, जाइए जहां शिकायत करना है कर दीजिए। और तीसरा, डीसी के पास शिकायत करने जाइए तो डीसी जो एसीबी का उदाहरण देती है, जाइए एसीबी में कंप्लेंट कीजिए। यकीन नहीं है तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं पलामू का। असल में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी कुछ लोगों को लेकर के कल मैं दिल्ली से आया देवघर, आपने बताया था। वहाँ का जो यहाँ का पत्रकार था तो हमने पूछा कि वहाँ ऐसी घटना है, हमें जो जानकारी थी मैंने बताया। इसके बाद आई हैव रिसीव्ड अराउंड 22 कॉल्स इन द पीपल दोज वर कंसर्न। वह हमारे साथ ऐसा, मैंने बोला कि आप लोग आ जाइए सर्किट हाउस, आपकी बात सुन लेंगे। नहीं टॉक ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर। अब हुआ ऐसा कि ये देखिए, मैंने जून में एक चिट्ठी लिखा है सीओ सदर अंचल, ये मेरा लेटर हेड है। जो रिसीविंग कराने गया तो रिसीविंग कराने का वो 500 रुपया लिया, तब उसने रिसीव किया कि हम पैसा लेके। इसके बाद इसको दौड़ाया गया, दौड़ाने के बाद इससे 2 लाख रुपए लिए गए। क्या नाम है जी? मकबूल अंसारी। इससे 2 लाख रुपए लिए गए। वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इसने जब बात हो गई और 2 लाख रुपया देने के लिए पॉकेट में हाथ डाला तो हाथ पकड़ लिया, बोला यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, उधर चलो। और ले जाके गलियारी में इनसे 2 लाख रुपया, इट कैन बी चेक विद द सीसीटीवी कैमरा। और इसके बाद भी दिस अ मैटर ऑफ ओनली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है इनके पास और ऑनलाइन करना है। उसका कहना है कि ऑनलाइन करने का, क्योंकि 15 डिसमिल जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, पर एकड़ 1 लाख रुपया लेंगे, 15 लाख रुपया लेंगे, 13 लाख और दो तब। एंड हिज रनिंग। अब एक केस है, दूसरा केस है अबूजर जी, इनका केस पोखराहा का है। इन्होंने, इनका प्लॉट खाता है 139, प्लॉट है 1325। एक ही खाता, एक ही प्लॉट है। मैंने जमीन खरीदा, इन्होंने भी खरीदा, अबूजर ने भी खरीदा। हमारा और इनके जमीन का म्यूटेशन हो गया। ये म्यूटेशन के लिए दौड़ रहे हैं पिछले 1 साल से। मैंने सीओ को फोन भी किया कि भाई यदि सेम खाता सेम प्लॉट में हो गया तो यू डू इट, बाकी का कर दिए, दूसरा क्यों नहीं करें? हाँ सर देखते हैं, कर दें। और आज तक, बिकॉज दिस ही इज टेलिंग हिम टू मीट द कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर इज आस्किंग द बिग अमाउंट। तो ऐसे यहाँ पे जितने हैं, यदि आप सारे मामला सुनना चाहती हैं तो सभी मामले सुनिए। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ही विल से कि मैं डाल रहा हूँ, एसएमएस कर रहा हूँ। जैसे किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स को कोई कंप्लेंट, तो रिजेक्शन के पहले है कि यू विल इन्फॉर्म द applicant party, he will come and submit the document. He will not make any SMS, he will not inform his computer operator or somebody. He will ask money. If he is refusing, then without informing he will reject it. Now what he will do, after rejecting it, he doesn't have the power again to do it. Now the LRDC will do it. But what he will do, he will advise him कि you go and making Pragya in another application to the same CEO. What he will do, another application he will make one hyphen, so the case is different, and now he will do it. So illegally he has done many such things by taking a lakhs of rupees. And his father-in-law is sitting here. I have personally called him. He came to my residence. No.
CEO साहब, long back, 6 months back, I sat with him, I advised him कि you don't do it. हमारा तो है कि भाई आपको यदि कोई ऐसे ही मिठाई खिला दे रहा है तो आप ले लीजिए, but you don't have the right to ask somebody to sit and extort the people. So his father-in-law is the handy person who Our father, I mean, they stay here. okay. Big cases, father-in-law, computer operator, 3-4 people he has, और इसका इतना पब्लिक में रोष है। अब वहां का वीडियो आपको ये देखना चाहती है तो पब्लिक कैसा बोल रहा था, वी हैव वीडियोग्राफ इट एंड एवरीबॉडी विथ एविडेंस, सबका वहां मामला पड़ा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बना करके कोई बोल रहा है, सबका मामला पड़ा हुआ है, सबके केसेस हैं, डेट्स हैं। He has to decide within 90 days. Once the Karamchari has done it, CI has done it, why CO will not do? Then he will hold for more than 90 days and he will keep on extorting with through somebody and then it is being done. It is intolerable in Parliament. It is not only insult and extortion to the people, it is insult to the political leaders. 2013 में किसी कारणवश में वो रिजेक्ट कर या नहीं हुआ है, हम लोग नहीं समझ पाए केस मुकदमा था। केस अपने को ये लोग बताइए 2013 में तो हम रिजेक्ट हुआ है, तो हम लोग ये श्योर कराया 2 साल पहले यहाँ तो इनके रीजन में हम लोग गए यहाँ, इनको पूरा बायोडाटा बताया देखा यहाँ, इन्होंने कर्मचारी भी गए स्पॉट पे, सीआई भी गए, सीओ सब भी गए यहाँ, फोटो भी खींचे, हम लोग को बाउंड्री किया हुआ है यहाँ और उसमें हम लोग इन्वेस्टर भी लगा चुके हैं बनाए हुए। आपका मीटिंग 2013 में एक बार रिजेक्ट हुआ जी, तो फिर दोबारा सीओ से पहले नहीं कर सकता है। नहीं तो हम मिलने का तो इन्होंने बोला कि पहले आप ऑनलाइन कराइए, पहले गए स्पॉट विजिट किए, नहीं होगा। नहीं मैम जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ तो जो वो जैसे सीओ सा सीएच गए वहाँ स्पॉट जब देख लिए, बाउंड्री मारा हुआ, अल्बेस्टर डाला हुआ देख लिया यहाँ, तो बोलो ठीक है जाकर ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करने के बाद मिलने के बाद बोले कि जाके भेज बजाए, बोले जाके मिले, तो कोई कर्मचारी है पुलिस करके उनसे मिलने के लिए बोले, उनसे जाके मिले तो बोले ठीक है सो हो जाएगा। तो हमसे बोला कि 2 लाख रुपया देना होगा तब जाकर होगा, तो हम बोले कि मैम हमसे नहीं होगा 2 लाख रुपया, हम 50,000 रुपये तक घचा यहाँ 6 वाला मेरे पास है कर दीजिए, तो नहीं हुआ। खाता 139 फलोर 1325 रिजेक्ट 2013 में हुआ, तो 2 आदमी का कैसे इनके कलम से होता है, अगर रिजेक्ट हुआ तो मेरा भी होना चाहिए 2 इनका पहले रिजेक्ट हुआ था जी, इनका भी रिजेक्ट जी जी 2013 जी, सबका केवल सेम नेम यहाँ और रिजेक्ट हुआ इनका मतलब हम लोग नहीं, we are giving as example. हाँ, somebody else is there. 10 कोटिया मेरा नाम भाई हो गया, 10 कोटिया में सबका एक ही बात वाला हुआ और 10 का रिजेक्ट हो गया, और 10 रिजेक्ट होने के बाद जब ऑफिस में जाते हैं तो सबका ऑनलाइन फिर हुआ यहाँ। कहाँ से हुआ? प्रज्ञा केंद्र से वही सारा समझा रहे थे। एक मिनट, हाँ। आप एक काम कर दीजिएगा, आप पूरा डिटेल्स मुझे दे दीजिए। आप जो दूसरा बागी आप लोगों का भी बात कर रहे हैं ना, उनका भी डिटेल्स दे जी, न डिटेल से करेक्शन से पेमेंट जिसका हुआ है, मेरा खाता 139 करोड़ 1325, इनका खाता 139 करोड़ 1325, इनका हो गया ऑलरेडी मान लीजिए, अब मेरा नहीं हो पा रहा और सेम डे वही मैं बताया जिनका हुआ है, आपका नहीं हुआ है, 2013 में रिजेक्ट हुआ था, वो सारा डिटेल्स जी लेता है। और आपको मैं ये बताती हूँ, एक बार रिजेक्ट हुआ है तो जी आपको सीओ का फिर से वो एंटरटेन करने का पावर नहीं है, जी फिर आपको डीसी ला के पास जो उसका भी रिपोर्ट है, डीसी लाता है मेरे पास रिपोर्ट है जी जी, उसका भी रिपोर्ट है जी, लेकिन कोई 2 लाख रुपया हम 2 लाख रुपया हो रहा है, दे पा रहे हैं, वो पा रहे हैं, 2 लाख देता तो हो ही जाता, मामला जा जाता है, तो हो भी नहीं करता है। आपको एसीबी वगैरह का नंबर पता है, विजिलेंस एसीबी? नहीं मैम, आप थोड़ा एजुकेट भी कर दीजिएगा ना। हम सब एजुकेट कर रहे हैं, एसीबी का जो बैठा हुआ है इन्फॉर्मर आदमी ना, यदि केस आएगा तो वो सबसे पहले वहाँ बताएगा, बिकॉज ही गॉट इन्वॉल्व। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इस जिला ही नहीं, इस राज्य के 3 जिलों में क्या हो रहा है, आई एम वेल इन्फॉर्म एंड हु आर द पीपल व्हाट दे आर डूइंग। मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, आप पैसा नहीं दिया ना जी नहीं 2 लाख नहीं हुआ तो हाँ 10 रुपये वाला 20 लाख रुपये में होगा ना। ये संदीप पांडे जी नमस्ते। एक मेरा दोस्त है, वो केवाला लिया, केवाला से जमीन लिया है टिकुलिया में, रजिस्ट्री हो गया, उसका ऑनलाइन नहीं था, जिसके चलते दाखिल करी जरूर ऑनलाइन नहीं, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन था, ठीक है। उसके बाद उसका डिटेल सारा डॉक्यूमेंट करके कर्मचारी से रिपोर्ट कराया, सीआई से रिपोर्ट कराया, अभी बंद करो।
पलामू डीसी के पास पहुंचे थे। उनमें से एक का आरोप था कि सदर सीओ ने बाकायदा 2 लाख रुपए लिए हैं और अपने कार्यालय में नहीं, गलियारी में आकर के लिया। डीसी महोदय ने सुना। उसी तरीके से दूसरे आदमी की शिकायत था कि एक ही पंजी में, एक ही खाता में एक प्लॉट का म्यूटेशन हो गया, मेरे प्लॉट के लिए पैसा मांग रहे हैं सीओ साहब। तो दूसरा मामला, और इन सब मामले का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला है कि भाई साहब एसीबी ऑफिस देखें, जाके एसीबी में शिकायत कर दीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि झारखंड के डीसी कितने मजबूर हो गए हैं, झारखंड के उपायुक्त कितने मजबूर हो गए हैं। यकीन नहीं है तो आप इस पूरी बातचीत को देखिए। पलामू के डीसी ऑफिस में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी कुछ पीड़ितों को लेकर के और पहुंचे थे। डीसी और आम लोगों के बीच की बातचीत को आपको सुनना चाहिए।